एक वो वजीर आजम था जिसको जहाज से उतारा गया, एक वो वजीर आजम है जिसको फिजाओं में सलामी दी गई। दौरा सऊदी अरब के दौरान वजीर आजम को जंगी तैयारों की सलामी पाकिस्तान की अजमत की अलामत है। किसी के नसीब में हरमैन शरीफीन में जिल्लत आई तो किसी के नसीब में हिफाजत की जिम्मेदारी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का सरगोदा में इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, जेल में बैठा एक शख्स कभी अस्करी क़यादत तो कभी हमारा नाम लेकर रोज इतनी बड़ी ट्वीट दाग देता है, उसे नहीं मालूम कि बाहर दुनिया बदल चुकी है और वो अब पाकिस्तान में किस्सा पारीना है। GHQ हमला केस में बानी की वीडियो लिंक पर पेशी के खिलाफ दरखास्त खारिज। ATC रावलपिंडी ने हुक्म दिया, बानी PTI पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक वीडियो लिंक पर ही पेश होंगे। दौरान समात वकील सफाई ने बानी को व्हाट्सएप कॉल पर पेश करने पर एतराज करते हुए मौक़िफ़ अपनाया। हमें कहा गया था कि मुल्जिम को वीडियो लिंक पर पेश किया जाएगा, व्हाट्सएप कॉल पर नहीं। वीडियो लिंक के हवाले से बैनुल-अक़वामी मिसालें मौजूद हैं। व्हाट्सएप कॉल को वीडियो लिंक तस्वुर नहीं किया जा सकता। अदालत ने रिमार्क्स दिए, बानी PTI की वीडियो लिंक हाजिरी का मकसद है कि वो नजर आने चाहिए। समात 23 सितंबर तक मुलतवी। भारत रियासती सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस है। भारतीय फौज के हाजिर सर्विस अफसरान के पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस होने के मुस्तनद शवाहिद सामने आ चुके। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जर्मन जरीदे को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान भारतीय दहशत गर्दी के सबूत अक़वाम आलम के सामने मुतादिद मरतबा पेश कर चुका। शवाहिद मौजूद हैं। गैर कानूनी अफगान बाशिंदे भी पाकिस्तान में दहशत गर्दी और संगीन जराइम में मुलव्वस हैं। भारतीय दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल की जा रही है। अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार दहशत गर्दी में इस्तेमाल हो रहे हैं। पाकिस्तान में किसी भी जैश या मुसल्लह जत्थों के लिए कोई जगह नहीं। रियासत के अलावा कोई गिरोह या शख्स जहाद का ऐलान करने का इख्तियार नहीं रखता। मिस्र की पाकिस्तान को सऊदी अरब से दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को मिस्री वज़ीर ख़ारजा का फ़ोन। वज़राए ख़ारजा ने कसीरुल जहदी ताउन के आज़म का अदा किया। इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख़याल, अमन इस्तेहकाम और इक़्तिसादी तरक्की की अहमियत पर जोर दिया गया। इसहाक़ डार और बदर अब्दुल आती ने UN जनरल असम्बली इजलास के दौरान मुलाकातों पर भी इत्तफ़ाक़ किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान का सऊदी अरब से स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदा शराकत दारी और एतमाद के फ़रोग़ का संग मील है। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे की खुफिया शराइत नहीं, किसी दूसरे मुल्क ने चाहा तो उन्हें भी मुआहदे में शामिल करने पर गौर कर सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जज़ीरा TV को इंटरव्यू। कहा, इसका दायरा कार दूसरे ममालिक तक भी बढ़ेगा क्योंकि अपनी सिक्योरिटी के लिए ये मुल्क मीलों दूर किसी दूसरे मुल्क पर इंहिसार करने के बजाय उस खुद मुख्तार मुल्क की जानिब देखेंगे जो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने की सलाहियत और अहलियत रखता हो। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे पर पाकिस्तान में यौम तशक्कुर, मसाजिद में दुआओं का एहतमाम। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद का खिताब में कहना था, अब फौज और रियासत पर हमला करने वाला गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होगा। अब मुल्क में ना फितनतुल खवारिज चलेगा और ना ही फितनतुल हिंदुस्तान चलने देंगे। सदर आसिफ जरदारी का दौरा चीन। रमची में 3 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। सदर आसिफ जरदारी का कहना था, याददाश्तें खुराक के तहफ़्फ़ुज़, सनती तरक्की, बरामदात, आफात से निपटने की सलाहियत बेहतर बनाएंगी। लाइव स्टॉक सेक्टर में बेहतरी आएगी। देही इलाकों में रोजगार के मौके बढ़ेंगे। टेक्सटाइल पार्क का क़याम बरामदात और सनती तरक्की को फ़रोग़ देगा। सिंध के बैराजों पर पानी का दबाव बढ़ने से कच्चे का वसी इलाका डूब गया। नौशहर फैरोज में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने दर्जनों देहात तबाह कर दिए। बखरी के करीब दर्जनों अफराद फंस गए। जामशोरों की तहसील मांजनक की मुख्तलिफ देहात भी पानी पानी हो गए। कोटरी दादू रेलवे ट्रैक के दोनों अतराफ पानी जमा। कई नशेबी देहात जेरे आब आ गए।
दादू मोरपुल के कच्चे में मजीद गांव पानी की लपेट में आ गए। तारीखी शहर मुंदर भी डूब गया। कश्मीर में बरतानवी हुकूमत के ताउन से फलाही तंजीम ने मुतासरीन को इमदाद फराहम की। एक्टेड की जानिब से सैलाब मुतासरीन में नकदी, राशन और हाइजीन किट्स तकसीम की गई। पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों में तबाही के मनाजिर। आरिफ वाला में कायम नूर वाला बंद पर खैमों में परेशान मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। लियाकतपुर में भी मुतासरीन की मुश्किलात कम न हुई। जाहिर पीर से मुतादिद इलाकों को मिलाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार। आमदोरफ्त भी मुश्किल हो गई। DGPDM पंजाब इरफान काठिया का कहना है मानसून सीजन मुकम्मल खत्म हो गया, दरिया नॉर्मल हो चुके। सैलाब से 4 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर, 123 अमवात हुई। भिम्भर की यूसी मलोट कस्ब में लैंडस्लाइडिंग से दर्जनों मकानात जमींदोज। कई में दरारें पड़ गई, कई सड़कें बंद हो गई। रास्ते बंद होने के बायस बच्चे स्कूल नहीं पहुंच सके। सैलाब ज़दगान को बिजली बिलों में रिलीफ दिलाने के लिए IMF को आमादा करने की कोशिश की जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने IMF से जायजा मुज़ाकरात में ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ लेने की हिदायत कर दी। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल कहते हैं कोई मिनी बजट नहीं आएगा। इजाफी टैक्सों के लिए मिनी बजट की तजवीज़ गौर नहीं। FBR ज़राए का कहना है पाकिस्तान IMF से टैक्स हदफ में 300 अरब रुपए कमी की दरख्वास्त करेगा। भारत का फ्लैगशिप मंसूबा चाबहार ट्रंप के एक हुक्म से ज़मींदोज़। अमेरिका ने भारत को ईरानी चाबहार बंदरगाह पर दी गई छूट वापस ले ली। इतलाक 29 सितंबर से होगा। अफगानिस्तान और वस्ती एशिया तक भारत की स्ट्रेटेजिक रसाई ख्वाब बन गई। भारत ने गुज़श्ता साल ईरान से 10 साल के ठेके पर चाबहार पोर्ट का कंट्रोल लिया था। सरमायाकारी करने वाली भारतीय कंपनियां जद में आ गई। चाबहार पर भारतीय ऑपरेटर्स को अमरीकी सजाओं का सामना हो सकता है। अमरीकी हुकूमत ने भारतीय कारोबारी शख्सियात के वीज़े मनसूख कर दिए। भारतीय कारोबारी शख्सियात ममनुआ जानलेवा नशे की स्मगलिंग में मुलव्विस निकले। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इंडेक्स ने पहली बार 1,59,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर ली। 1284 पॉइंट्स इजाफे से इंडेक्स की 1,59,237 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। फूड सिक्योरिटी के हवाले से नेशनल पॉलिसी बनाना होगी। काश्तकारों को गंदम में गुज़श्ता साल इतना नुकसान हुआ कि जमीन बेचने पर मजबूर हुए। वजीर आला सिंध की वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा काश्तकारों को अच्छी सपोर्ट कीमत देना पड़ेगी। राना तनवीर ने कहा वजीर आजम की हिदायत पर मुलाकात करने आया हूँ। वफाकी हुकूमत चाहती है स्ट्रेटेजिक गंदम ज़खायर होना ज़रूरी है। इजलास में इत्तफाक किया गया कि गंदम किसी सूरत दरामद नहीं होनी चाहिए। ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे काश्तकारों को फायदा हो। कराची की मकामी अदालत ने भैंस कॉलोनी रेलवे पुल की तामीर का काम रोकने का हुक्म दे दिया। शहरियों ने मौक़िफ़ अपनाया, पुल की तामीर से हमारे घरों के रास्ते बंद हो जाएंगे। रेलवे पुल की तामीर का इफ्तिताह मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने 3 रोज़ कबल किया था। कराची के थाना बिन कासिम की हुदूद में लड़की का मुबैना अगवा। पुलिस का कहना है इलाके के 200 से जायद लोगों के साथ लड़की को तलाश कर रहे हैं। इलाका मकीनों ने अगवा के शुबे में एक लड़के को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। लाहौर में पुलिस यूनिफॉर्म में मुल्ज़मान की शहरी के साथ शॉर्ट टर्म किडनैपिंग की वारदात। मुल्ज़मान चेकिंग के बहाने शहरी नदीम की गाड़ी में बैठे और नामालूम मकाम पर ले गए। 10 करोड़ रुपए का मुतालबा किया। नदीम के दोस्त को कॉल करवा के 25 लाख मंगवाए। मौके की कार में मौजूद 15 लाख रुपए छीन लिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, तफ्तीश जारी। अटक में गैस का तरक्याती मंसूबा मुकम्मल हो गया। सागरी ब्लॉक के नॉर्थ वेल से गैस की फराहमी शुरू। यौमिया 14 MMCFD गैस हुई नॉर्दर्न सिस्टम में शामिल होगी। सागरी ब्लॉक से 430 बैरल यौमिया तेल की फराहमी शुरू हो गई।
ट्रैक का एक हिस्सा सैलाब में बह जाने के बायस मोटरवे M5 बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है ट्रैफिक शम्स इंटरचेंज से कौमी शाहराह की तरफ जा सकती है। शहरी उच्च शरीफ इंटरचेंज से दोबारा मोटरवे M5 पर सफर कर सकते हैं। सक्खर से मुल्तान M5 उच्च शरीफ इंटरचेंज कौमी शाहराह पर सफर किया जा सकता है। शेरशाह इंटरचेंज से दोबारा मोटरवे M5 को इस्तेमाल कर सकते हैं। कराची को शंघाई की तर्ज पर जदीद और तरक्की याफ्ता शहर बनाना चाहते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की शंघाई म्यूनसिपल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में गुफ्तगू। शंघाई सिस्टर सिटी मुआहदे को मुअस्सर और फाल बनाने पर इत्तफाक। शंघाई हुकूमत की कराची की तरक्की में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। गवर्नर सिंध ने कहा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अपनी बुलंद तरीन सतह पर है, जो चीनी सरमायाकारों के लिए भी सुनहरी मौका है। पाकिस्तान चीन के साथ तिजारत और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाना चाहता है। चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग से आज फोन पर बात करूंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू। कहा शी जिनपिंग से टिकटॉक डील के हवाले से भी बात करूंगा। तिजारत और मुस्तकबिल के बारे में भी बात होगी। गजा में इस्राइली फोर्सेज ने कब्जे की कोशिशें तेज कर दी। गजा शहर के दोनों जानिब से इस्राइली टैंक और फौजें दाखिल। 24 घंटे में 40 फलस्तीनी शहीद। जुनूबी गजा में रफाह के जनीना मोहल्ले में सड़क किनारे नस्ब बम के धमाके में एक मेजर और 3 लेफ्टिनेंट हलाक हो गए। हमास ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। इसराइल और उर्दन के दरमियान सरहदी पुल पर फायरिंग के तबादले में 2 इसराइली हलाक हुए। इसराइली वजीर खजाना ने गजा को हटाने का मंसूबा पेश कर दिया। कहा गजा को मुनाफा बख्श रियल स्टेट में तब्दील करने का मंसूबा है। अमेरिका से मुज़ाकरात हुए हैं कि गजा को कैसे आपस में तकसीम किया जाए। गजा की तकसीम का बिजनेस मंसूबा सदर ट्रंप की मेज पर है। अमेरिका ने फिर गजा में फौरी जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी। सलामती कौंसिल में जंगबंदी करारदाद के हक में 14 अरकान ने वोट दिया। पाकिस्तान का गजा में गैर मशरू जंगबंदी का मुतालबा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा इसराइल फलस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है। गजा में बच्चे भूख से मर रहे हैं। गासिब रियासत ने अस्पतालों को भी नहीं छोड़ा। पाकिस्तान आज़ाद फलस्तीनी रियासत की हिमायत करता है जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स हो। London Khan is among the worst mayors in the world, and we have some bad ones. I think he's done a terrible job. Crime in London is through the roof. The mayor of London, Khan, and on immigration, he's a disaster. Now, I asked that he not be there. He wanted to be there. I didn't want him. I've not liked him for a long time. अमरीकी सदर ट्रंप की मेयर लंदन पर तनकीद। बरतानिया के दौरे से वापसी पर कहा मेयर लंदन को मेरे कहने पर शाही ज़ियाफत में मदऊ नहीं किया गया। लंदन में जराइम की शरह इंतहाई बुलंद है। मेरे ख्याल में मेयर लंदन का शुमार दुनिया के बदतरीन मेयर्स में होता है। हमारे पास भी कुछ बुरे मेयर्स हैं। वाशिंगटन डीसी अब महफूज है। मेम्स के बाद शिकागो भी फौज भेजेंगे। सदर ट्रंप रुकन कांग्रेस इल्हान उमर पर भी बरस पड़े। कहा कांग्रेस रुकन इल्हान उमर को मवाख़ज़े का सामना करना चाहिए। इल्हान उमर सोमालिया से आई हैं और हमें बताती हैं मुल्क कैसे चलाना है। एशिया कप की सुपर 4 लाइनअप मुकम्मल। ग्रुप ए से पाकिस्तान भारत, ग्रुप बी से श्रीलंका और बांग्लादेश ने आखिरी 4 टीमों में जगह बना ली। इवेंट में आज भारत और ओमान के दरमियान मैच खेला जाएगा। गुज़श्ता रोज श्रीलंका ने फतह समेट कर एशिया कप से अफगानिस्तान की छुट्टी कर दी। आखिरी ओवर में मोहम्मद नबी के 5 छक्के काम न आए। श्रीलंका ने 170 रन का हदफ हंसते खेलते 8 गेंद पहले 4 विकेट पर हासिल किया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की वुमेन टीमें दूसरे वनडे में मद्दे मुकाबल। पहला मैच मेहमान टीम ने 8 विकेट से जीतकर 3 मैच की सीरीज में बढ़तरी हासिल की थी। मुकाबले ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।
और कॉमनवेल्थ बीच हैंडबॉल में पाकिस्तान ने भारत को 2-0 से हरा दिया। मैच के बाद पाकिस्तान और भारतीय खिलाड़ियों ने एक दूसरे से हाथ भी मिलाए। पाकिस्तान ने अपने दूसरे मैच में श्रीलंका को भी हराया। चैंपियनशिप में पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और जनूबी अफ्रीका शामिल